एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको बताता हूँ आलू के बीज के बारे में। देखिए, आलू का जो बीज है वो बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं और ज़्यादातर सारी वैरायटियाँ कुफरी से निकली हुई हैं। कुफरी बहार है, कुफरी बादशाह है, कुफरी सतलज है, कुफरी चिप्सोना है, कुफरी चिप्सोना 1 है, कुफरी चिप्सोना 2 है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी सूर्या है, कुफरी पुखराज है। बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। ये डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी किसान लोग लगाते हैं और उसी वैरायटी का वो चयन करते हैं। कोई भी वैरायटी आप लें, सबसे पहले तो बीज का जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। बीज का क्वालिटी एकदम समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो आप इसमें देख रहे हैं ये बहुत छोटा सा बीज है और इसमें कोई बहुत बड़ा ट्यूबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ पोटैटो दिखाता हूँ, जैसे ये है, यानी ये 35 से लेकर के 50 ग्राम तक का आलू बुवाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और यही वो सीड होता है जो हाई प्रोडक्शन देने वाला होता है। तो आपको बिल्कुल 35 से 50 ग्राम का ही पोटैटो का ट्यूबर लेना है बुवाई के लिए। यदि ये पहले से ग्रेडिंग नहीं है तो इसको पहले ग्रेडिंग करवाना है, अच्छे छटाई करवाना है, पहला। दूसरा, कोल्ड से आपको कम से कम 1 सप्ताह पहले लेके आना है बुवाई से। यानी कोल्ड से लाने का और बुवाई करने का जो समय है उस समय के बीच में कम से कम 7 से 8 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। कोल्ड से लाने के बाद आपको इसको ट्रीटमेंट करना है फंजीसाइड दवा से। बाविस्टीन, सैरिसान, कैप्टान, थायरम, एग्रोसेंजियन, बहुत सारी फंजीसाइड दवाएं आती हैं जिससे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। पोटैटो सीड का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं किया और आपने डायरेक्ट सोइंग कर दिया और यदि कोई भी फंगस इस पर लगा तो ये अंदर ही अंदर गल जाएगा, सड़ जाएगा, जर्मिनेट होके बाहर ही नहीं आएगा और आप देखते रहेंगे कि कब आएगा और ये कभी नहीं आएगा। यदि आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे फंजीसाइड दवा से तो इसको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा और इसमें फंगस नहीं लगेगा और पूरा अच्छे तरह से ग्रो होके आएगा, जर्मिनेट होके आएगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है, कोल्ड से आप लेके आए, उसके बाद आपने 2 दिन के लिए रख दिया, उसके बाद आपने इसको ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद 4 से 5 दिन तक इसको छाया में आप रखने दीजिए। छाया में 5 दिन तक रखे रहिए। उसके बाद इसमें जब हल्का हल्का स्प्राउटिंग आ जाएगा, देखिए इस तरह से स्प्राउटिंग, ये इस तरह से जब स्प्राउटिंग जब आ जाता है, इसमें बहुत सारे में आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जितना अच्छा स्प्राउटिंग इसमें सीड सोइंग से पहले ही आ जाएगा उतना ही अच्छा इसका जर्मिनेट भी होगा और उतना ही अच्छा ये आपको प्रोडक्शन भी देगा। ये देखिए, इस तरह से इसका स्प्राउटिंग हो जाना चाहिए। ये देखिए, और जब इसमें स्प्राउटिंग होने लगे हल्का हल्का, तब और जब इसमें इस तरह से हल्का हल्का स्प्राउटिंग आ जाए तब आप उसका सीड सोइंग करना है मिट्टी में, तब इसकी बुवाई करनी है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, इस पोटैटो ट्यूबर में जो ये बड जो होती हैं, जहाँ से ये जर्मिनेट होगा, जहाँ से नया प्लांट बनेगा, इसको हम बोलते हैं नोड्स। जितना अच्छा नोड्स होगा, जितना डीप नोड होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा यानी नंबर्स ऑफ नोड्स ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा सीड माना जाता है। इनमें गहराई होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या होनी चाहिए। एक ही पोटैटो में यदि ये 10 से 12 तक है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी आपको नोड इधर भी दिख रही हैं और इधर भी दिख रही हैं। यदि ये एक ही पोटैटो में 10 से 12 या 15 नोड्स हैं तो वो सीड अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा जर्मिनेट होगा, अच्छा प्रोडक्शन देने वाला सीड है और वो न्यू सीड है, यानी वो जनरेशन 2nd या जनरेशन 3rd तक का सीड है। यदि ये सारी आइज़ धीरे धीरे बिल्कुल डीपली नहीं रहती हैं, इनमें गहराई नहीं रहती है, इनकी गहराई मिटती जाती है, वो सीड उतना ही पुराना माना जाता है, उतना ही पुराना होता जाता है और वो कम प्रोडक्शन देने वाला सीड होता जाता है। इसीलिए आपको केवल जनरेशन 4 या 5 तक ही लास्ट सोइंग करना है। जनरेशन यदि आपको 1st या 2nd मिलता है तो बहुत अच्छा है। कोई भी वैरायटी का G1 मिलता है या G2 आप सोइंग करते हैं तो वो हाई प्रोडक्शन आपको देने वाला सीड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।